अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड की कुछ प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है या आप लेने की सोच रही हैं या आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो दोस्तों आपको इसकी ये कुछ प्रॉब्लम जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने डॉग को और भी बेहतरीन बना सकें और इसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि सब कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड फ़र्स्ट टाइम ऑनर के लिए बेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, जर्मन शेफर्ड फ़र्स्ट टाइम ऑनर के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप जर्मन शेफर्ड का शौक़ रखते हैं, आप इसको रखना चाहते हैं, तो आप जर्मन शेफर्ड ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आगे प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनको अच्छी ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है और फिर वो अच्छा डॉग भी बना रहेगा और आपकी हर बात भी मानेगा। और दोस्तों, जो दूसरी प्रॉब्लम है, जर्मन शेफर्ड का वेट जल्दी से नहीं बढ़ता और अगर आप इसको अच्छी सी खुराक नहीं देते और पेट के कीड़े मारने वाली दवा नहीं देते, ऐसे में जर्मन शेफर्ड की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती और आपको ये पतले पतले से देखने को मिलेंगे। तो इसका आपने पूरा ख्याल रखना है। तो दोस्तों, तीसरी प्रॉब्लम है जर्मन शेफर्ड के बालों का ख़राब हो जाना। मौसम के तब्दील होने से, ठंड से गर्मी होने से या गर्मी से ठंड होने से या बरसात के मौसम में, या अपने डॉग को अच्छे शैम्पू से ना नहलाना, जिससे जर्मन शेफर्ड के बाल ख़राब हो जाते हैं, जो कभी कभार अजीब से देखने को मिलेंगे और शाइन भी नहीं करेंगे। और चौथी प्रॉब्लम जो है दोस्तों, कि जर्मन शेफर्ड बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको महसूस हो कि आपका डॉग बीमार है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और पांचवी प्रॉब्लम है कि इनकी खुराक का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इनको अच्छी और साफ़ सुथरी खुराक दीजिएगा। खुराक में दूध का लाजमी इस्तेमाल करें और इनको हमेशा बांध कर ना रखें। इनको आज़ादी के साथ घूमने फिरने दें और इनको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि ये अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करता है। अगर अकेला रहे तो उदास हो जाता है, यानी कि जो डिप्रेशन में आ जाता है। तो कोशिश करें कि इसके साथ कोई ना कोई मौजूद हो। और गर्मी से इसको बचाएं, इसको ठंडी जगह पर रखें या ठंडे कमरे में रखें। तो कोशिश करें कि इसको जितना भी हो सके ठंडे कमरे में रखें और गर्मी के दिनों में एक दफ़ा लाजमी इसको नहलाएं। नहलाने के बाद बालों में कंघी करें और यानी कि इसका हर लिहाज से आप पूरा ख्याल रखें। तो दोस्तों, अगर आप जर्मन शेफर्ड को रखना चाहते हैं, आपको शौक़ है इसका रखने का, तो आप इसको रख सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को ये बातें बताई हैं, इसको फॉलो करें और इसको रखें। ये बहुत ही अच्छा डॉग है। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं, इसको रख सकती हैं। बस इसका जो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, वो ख्याल आप रखें। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।